That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा हर जान कीमती, रोजाना मेडिकल जांच के आदेश। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक की मौत, 200 घायल। और मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की रणनीति तैयार, कई विधेयकों पर सरकार को घेरने का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक की जान बेहद कीमती है और उनकी सेहत की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सरकारी डॉक्टरों से रोजाना हेल्थ चेकअप कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। उनका अनशन आज 19वें दिन में पहुंच गया है। सपा सांसद डिंपल यादव जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची। वांगचुक ने लोगों से अपील की है कि वो 20 जुलाई को संसद तक होने वाले शांतिपूर्ण मार्च में जरूर शामिल हों। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं। सोनम वांगचुक के सीजेपी आंदोलन में शामिल होने को उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो ने पूरी तरह से स्वाभाविक बताया है। गीतांजलि ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि वांगचुक शिक्षा के मुद्दे पर बहुत संवेदनशील हैं। जब उन्हें युवाओं के इस सोशल मीडिया आंदोलन के बारे में पता चला तो वे खुद जुड़ गए। वांगचुक चाहते हैं कि आंदोलन को गलत ताकतें बिगाड़े नहीं और वे सही दिशा में चलें। ये सब बहुत स्वाभाविक तरीके से हुआ। गीतांजलि ने जोर दिया कि वांगचुक युवाओं को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं और हर सच्चे व्यक्ति को इस मुद्दे पर साथ आने के लिए कह रहे हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। सोनिया गांधी के आवास पर हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी कई प्रस्तावित विधेयकों का विरोध करेगी और विपक्षी दलों के साथ मिलकर आवाज उठाएगी। परिसीमन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, FCRA संशोधन और खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार का विरोध करेगी। कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने एक दो विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है, ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल देहरादून में छात्रों और युवाओं को संबोधित करेंगे। छात्रों की गूंज अभियान के तहत ये कार्यक्रम उत्तराखंड कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्रित इस कार्यक्रम की तैयारी के बीच विवाद की हुआ। देहरादून नगर निगम ने परेड ग्राउंड के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली, जिसके बाद कांग्रेस को कार्यक्रम स्थल बदलकर
बन्नू स्कूल ग्राउंड पर शिफ्ट करना पड़ा। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि भाजपा ने कहा कि मूल आवेदन में राहुल गांधी का नाम नहीं था और वहां पहले से सरकारी कार्यक्रम तय था। राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में रिया थापा की आत्महत्या और राज्य में बार बार हो रहे पेपर लीक कांडों को उठाया है, जिसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। कांग्रेस इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बता रही है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन भारी भीड़ के चलते बड़ा हादसा हो गया। ग्रैंड रोड यानी बड़ा डंडा पर भगदड़ जैसी स्थिति बनने से एक श्रद्धालु की मौत की खबर है, जबकि 200 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। स्पेशल रेस्क्यू यूनिट की टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाकर लोगों को भीड़ से बाहर निकाला। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को देखने के लिए पुरी पहुंचे हैं। वहीं भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा और मेडिकल टीमों की तैनाती की है। वहीं अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और हाथियों को जंजीरों के साथ यात्रा में शामिल किया गया है। जमालपुर मंदिर में हुई मंगला आरती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने यात्रा को रवाना किया। देश में E20 पेट्रोल को लेकर छत्तीसगढ़ में रायपुर की कंज्यूमर कोर्ट ने एक वाहन मालिक की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए कार कंपनी को नई गाड़ी देने या पूरी कीमत लौटाने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से बाद कार के इंजन में लगातार खराबी आने लगी और कई बार मरम्मत के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। कंपनी ने दावा किया कि वाहन E20 ईंधन के अनुकूल था, लेकिन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब पेट्रोल पंपों पर E20 ही उपलब्ध है तो उपभोक्ता के पास दूसरा विकल्प नहीं होता। आयोग ने मरम्मत का खर्च, मुआवजा और कानूनी खर्च लौटाने के भी निर्देश दिए हैं। E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच नागपुर साइबर पुलिस ने 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें मनीष कश्यप, केसी बॉयसर, हर्षित राठी और अंकलेश इनवाते के नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई भाजपा के सोशल मीडिया पदाधिकारी की शिकायत पर की गई है। आरोप है कि इन लोगों ने E20 ईंधन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़े भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। मामला तब चर्चा में आया जब मनीष कश्यप ने E20 पेट्रोल से कार खराब होने का दावा किया था। हालांकि टोयोटा की जांच में खराबी की वजह फ्यूल टैंक में पानी बताया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थानी भाषा को लेकर राज्य सरकार और राजभवन से बड़ा आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन का स्वागत है, लेकिन प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सबसे पहले राजस्थानी भाषा के विभाग और अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। सोशल मीडिया पर एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए गहलोत ने लिखा कि फिलहाल राजस्थान के केवल 4 विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के अलग विभाग हैं, जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती समेत राजस्थान की कई बोलियों को समृद्ध विरासत बताते हुए केंद्र सरकार से इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।